मैं विद्या सिंह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम मैथ सब्जेक्ट में रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज़ और प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंटेंट पे एक बार रोशनी डाल लेते हैं। अनुपात, रेशियो, समानुपात, समानुपात के प्रकार, अनुलोम समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन, समानुपाती राशियों में ब्राह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। इतने पॉइंट्स पे हम इस पे पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम रेशियो। अनुपात। रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइप्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में जब हम एक ही प्रकार की वस्तुओं की संख्याओं अथवा राशियों में भाग द्वारा तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमने दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात किया है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। वी एक्सप्रेस अ रेशियो ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। हम जब कभी भी अनुपात निकालते हैं तो जिन दो राशियों के बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेजिटेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेजिटेबल हैं, एक आलू जो कि 20 किलो, टमाटर 40 रुपये प्रति किलो। इस तरह से दोनों वेजिटेबल्स का जो यूनिट निकल के आ रहा है वो रुपीस पर केजी, दोनों की यूनिट ये निकल के आ रहा है। रेशियो को हम इस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। ये सिंबल है रेशियो को डिनोट करने के लिए। वी कॉल टू रेशियो एज इक्विवेलेंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शंस आर इक्विवेलेंट। किसी भी रेशियो को हम इक्विवेलेंट तभी कह सकते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन इक्विवेलेंट हो। मान लीजिए हमें एक अनुपात दिया हुआ है A/B। एक अनुपात हम ये एग्जाम्पल एक छोटा सा ले रहे हैं A/B। यहाँ पर A को हम किस नाम से बुलाएंगे, B को किस नाम से बुलाएंगे। तो सबसे पहले हम A को देखते हैं। A पूर्व एंटीसीडेंट, B द्वितीय पद, उत्तर पद, कॉन्सिक्वेंट। A को हम पूर्व पद, प्रथम पद या एंटीसीडेंट कहेंगे, द्वितीय पद, उत्तर पद या कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। यहाँ पर एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट इन दोनों की पोजीशन को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इसकी जगह B लिख दें और इसकी जगह A लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की पोजीशन सेम रहती है, इसको कभी भी इंटरचेंज हम नहीं कर सकते हैं। जो पोजीशन है वही रहेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 12:16 ये रेशियो हमें दिया हुआ है, इसको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 और 16 किस मिनिमम नंबर से डिवाइड होगा, किस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड होगा। 12 हम देख रहे हैं 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी। इसी तरह से 16 है आपका, वो मिनिमम 2 से और मैक्सिमम 4 से। ये दोनों डिजिट हम दोनों को ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं होगा सेपरेटली। ऐसे तो 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो हम दोनों जो हमारे पास राशियां हैं दोनों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। फिर इस तरह से ये मैक्सिमम 4 से डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइडेड बाय 4। एक फॉर्म तो है 3:4। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, रेशियो को एक्सप्रेस करने का एक तरीका 3:4, दूसरा है 3/4, थर्ड है डेसिमल 0.75। लेकिन डेसिमल प्लेसेस में हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, ये रेयरली यूज़ होता है। इस तरह से रेशियो को हम इन 3 तरह से निरूपित कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। फर्स्ट है आपका कंपाउंड रेशियो। इसमें आपके पास दो राशियां दी हुई हैं A/B, C/D। अब हम इसमें देख रहे हैं आपका A/B में पूर्व पद आपका A है और उत्तर पद B है। इसमें पूर्व पद आपका C है, D क्या है, उत्तर पद है। इस तरह से हमें
दोनों के एंटीसीडेंट आपके दोनों के हो जाएंगे ए और सी। एंटीसीडेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर अनुपात का निशान लगाना है, फिर इसके बाद कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख देना है। ये आपका जो ए और सी है, ए और सी आपका ब्राहा पद है और बी और सी क्या है, मध्य पद है। इन दोनों की डिफिनेशन भी आप समझ लीजिए कि दोनों को किस नाम से आप इंडिकेट करेंगे। अब आपके पास एक एग्जांपल भी है, कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:7। अब मान लीजिए इसका आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो ये आपका क्या हो गया, सपोज दैट ए, ये आपका यहाँ पे 3 आपका हो गया है ए, 4 आपका बी, सपोज दैट 5 सी हो गया है और 7 क्या है, डी है। अब आपको क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या ऑब्टेन होगा, 3 × 5, ये ए और सी का मल्टीप्लाई, देन वी ऑब्टेन 15। नाउ वी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई डी, यहाँ पे बी आपका 4, बी आपका 4 हो गया और डी आपका हो गया 7। इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, 28। इस तरह से आपने ये कंपाउंड रेशियो इसका निकाल लिया। अब डुप्लीकेट रेशियो का वर्गानुपात, अनुपात का वर्ग करना, किसी भी अनुपात का हम वर्ग कर दें तो हमें रेशियो मिल जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए। 2:3 का डुप्लीकेट निकालना है, तो 2:3 का डुप्लीकेट निकालना है तो इसका मतलब हमें 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हमें 4:9 ये रेशियो मिल गया। इसी तरह से हमको इस एग्जाम्पल का भी करना है, 4:5, दैट्स मीन 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, देन वी ऑब्टेन 16:25। थर्ड है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स है आपका घनानुपात मीन्स है अनुपात का घन करना, और किया डुप्लीकेट में, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना। एग्जाम्पल्स देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना मिल जाएगा, 8, 3 का क्यूब मीन्स 27। ये आपको मिल गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। इस तरह से आपने ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल लिया। सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स है वर्गमूलानुपात, अनुपात निकालना। सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट 4:9, इसका आपको निकालना है सब डुप्लीकेट, तो 4 अनुपात 9, इसका मतलब है √4/9। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, आप सभी जानते हैं। 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से हमको मिल गया 2:3। ऐसे ही आपको इसका करना है, इनका आप अंडर रूट निकालेंगे, देन वी ऑब्टेन 4, 25 का 5। इस तरह दोनों एग्जाम्पल सॉल्व किए। इसी तरह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना है, घन मूलानुपात, अनुपात का घनमूल निकालना। 8:27, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 8:20, तो हम 8 का घनमूल ऑब्टेन करेंगे, 27 इसका घनमूल निकालते हैं। 8, अब जिसको अगर करना नहीं आ रहा, डिफ़िकल्टी हो रही है सपोज दैट, तो 8 का फैक्टर कर लीजिए। आप 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2। जब इसका हम इस तरह से ये घनमूल करके निकालेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 2। ये आपको 8 का मिल गया। इसी तरह से आप जब 27 का निकालेंगे, देखिए 27 का करके, 27 का फैक्टर करिए, 3 × 3 इस तरह से आपको इसका घनमूल मिल गया 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हो गया 2:3। ऐसे ही 64:125 का करना है, देन वी ऑब्टेन 4:5।
नाउ 6.1 इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मीन क्या है? इनवर्स किसी भी रेशियो का इनवर्स क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मीन्स क्या है? जो आपका एंटीसीडेंट है वो कंसीक्वेंट हो जाए, कंसीक्वेंट एंटीसीडेंट हो जाए। 3:4 इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे 3 आपका क्या था? एंटीसीडेंट था, 4 कंसीक्वेंट था। अब इसका इनवर्स आपने किया तो 4 आपका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया और 3 कंसीक्वेंट हो गया। मीन्स एंटीसीडेंट कन्वर्टेड इनटू कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट कन्वर्टेड इनटू एंटीसीडेंट। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको हम अंश कहते हैं, इसको हर हैं, इस तरह से भी कई लोग समझते हैं इसका मतलब। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान देनी है, रेशियो और इनवर्स ऑफ रेशियो का प्रोडक्ट 1 मिलेगा आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सपोज दैट 3/4 दिया है, रेशियो दिया है, जब आप इसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है 4/3। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये देखिए 3 से ये 3 कट हो गया, 4 से ये 4 कट हो गया। इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया? 1। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये करके भी दिखाया है मैंने, एक पॉइंट इसका भी डाल रखा है, ये देखिए यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। इनवर्स रेशियो, रेशियो ऑफ इक्वालिटी मीन्स है रेशियो में ए और बी जो आपके दोनों पद हैं वो दोनों सेम हो, ए इक्वल टू बी। 7:7 दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। 8:8 भी हो सकता है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ए इक्वल टू बी हो वो रेशियो ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करेगा। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी का मीन है ए और बी दोनों बराबर ना हो। जैसे 5 है, इसमें आपका देखिए 5 क्या है? एंटीसीडेंट है, 7 कंसीक्वेंट है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। रेशियो इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी का मीन है जब एंटीसीडेंट की वैल्यू ज़्यादा हो कंसीक्वेंट से, देन दिस इज एग्जांपल ऑफ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सर इनइक्वालिटी का मीन है जब कंसीक्वेंट ज़्यादा हो एंटीसीडेंट से, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात का क्या मतलब है? जब दो अनुपात हो तो हम उसे समानुपात कहते हैं। 2 रेशियोज और फ्रिक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिए आपके पास जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें येलो बॉल यहाँ पे 1 है और ब्लू बॉल 2 हैं। यहाँ पे येलो बॉल्स आपके पास 2 हैं लेकिन ब्लू बॉल्स 4 हैं। ऐसे तो नंबर अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो 3 क्या है? नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2/6 ये जो है। लेकिन जब हम इसको दोनों रेशियो देख रहे हैं तो ये दोनों रेशियो क्या हैं? आपके इक्वल हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए 5:10। जब इसको आप जो है रेशियो के फॉर्म में कर रहे हैं तो 5:10 आपका 1/2 निकल के आ रहा है। इस तरह से 5/10 और 1/2 दोनों इक्वल हैं। अब हम रेशियो और प्रोपोर्शन को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को एक एग्जाम्पल से समझने का मतलब हमने एक कॉन्सेप्ट लिया। यहाँ पे हमने एक डॉग का फिगर लिया। अब डॉग के फिगर में हम सिर्फ उसके बेस को और हाइट को दोनों को चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बेस को 6 लिया है। कभी इसका फेस आपको लॉन्ग दिखेगा, कभी ये डॉग टॉलर दिखेगा, कभी फेस इसका शॉर्ट दिखेगा। इस तरह से हम जब बेस और हाइट को चेंज करते रहेंगे तो उसके अंदर ये चेंज होते रहेंगे। ये चेंज सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन में चेंज करने की वजह से ये फिगर आपको अलग अलग है। यहाँ पे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच में जो बेस्ट प्रेजेंटेशन हो रहा है वो जब हम बेस को 6 ले रहे हैं, हाइट को 4 ले रहे हैं। मीन्स बेस और हाइट के बीच में जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका जब 6/1.5, 3/2, 6/4 जब बेस अपॉन हाइट को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका 3/2, इसका मतलब 1.5 जब इस रेशियो में मिल रहा है देन दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ दिस ऑन दिस स्क्रीन।
बेस ऑफ हाइट 4 है। इस तरह से आपने देखा कि रेशियो प्रोपोर्शन को चेंज करने से किस तरह से हमारी पिक्चर पे फर्क महसूस हो रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन का मीन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट फिगर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, सेकंड है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम जब दो क्वांटिटीज ले रहे हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जिस अनुपात राशि आपकी बढ़ रही है उसी अनुपात में वाई राशि भी आपकी बढ़ रही है। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़े, देन दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अनुलोम समानुपात। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक राशि जिस अनुपात में बढ़े उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़े तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? एक्स एक्सिस पे हमने कुछ लिया, वाई एक्सिस पे कुछ लिया। जब एक्स एक्सिस यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक केस मैंने ये लिया, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। अब सपोज दैट मैंने वैल्यू बढ़ा दी, सेकंड केस में आपका x यहाँ हो गया, तो यहाँ पे देखिए प्लॉट से y कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे। इसका मतलब है फर्स्ट केस में आपका x का वैल्यू कम था, y की वैल्यू ज़्यादा थी। ये आपका फर्स्ट केस का और ये सेकंड केस का। सेकंड केस में क्या हो रहा है? x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू आपकी कम हो जा रही है। मीन्स एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट रही है, उसी अनुपात आ रही है। देन दिस एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसे हम एक एग्जांपल, जैसे जिराफ का मैंने एक फिगर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जिराफ टाइम के अकॉर्डिंग, पहले तो इसका साइज भी छोटा था, लेकिन जब टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम बढ़ गया कुछ दिनों में, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम बढ़ा, तो टाइम बढ़ रहा है, इसका बढ़ गया। मतलब एक हमने राशि ले ली टाइम, एक ले लिया इसका साइज। तो आप देख रहे हैं कि जिस अनुपात में टाइम बढ़ रहा है वैसे ही इसका मीन दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल भी मैंने लिया है कि आप एक का प्राइस है 4.2 यूरो और देन वी फाइंड दी प्राइस ऑफ 5 केक। जब हम इस एग्जांपल में जब हम एक केक का प्राइस निकाल लें, सपोज दैट 6 केक का हमें दिया है 4.20 यूरो, तो एक का कितना हो जाएगा? 4.20 अपॉन 6.70। इसी तरह से फिर हम 5 का निकाल लेंगे। 5 का जब एक का मिल गया 0.7 यूरो, देन प्राइस ऑफ 5 केक इक्वल टू 5 इंटू 0.7। इस तरह से हमें इसका क्या आंसर मिल गया? 3.5 यूरो। ये एग्जाम्पल आपका किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। जब आपके तो उसका प्राइस मिल रहा था 4.2 यूरो और जब आपके केक कम हो गए, 5 केक हो गए, तो उसका प्राइस भी हो गया। मीन्स केक के अकॉर्डिंग प्राइस भी कम हो गया। मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन, एक पेप्सी कारखाने में एक मशीन 5 घंटे में 680 बोतलें भरती है। 3 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो यहाँ पे समय आपका क्या था? 5 घंटे। आपने एक में ले लिया समय और नंबर ऑफ बॉटल्स उस समय 680 फिल हो रही थी। जब आपने समय कम कर दिया तो आपकी बॉटल्स क्या हो गई? कम हो गई। ये भी एग्जाम्पल आपका जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। इनवर्स का मैं आगे अभी लूँगी। तो इस तरह से आपने एक तरफ टाइम रख लिया, एक तरफ नंबर ऑफ बॉटल्स रख लिए और इस तरह से आपने इसे फाइंड आउट कर लिया। ये इस तरह से आपने रखा, एक तरफ 5 अपॉन इतनी बोतलें फिल हो रही थी, दूसरी तरफ जब आपने समय इतना कर दिया तो माना हमने फिल हो रही होंगी। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो 5 इंटू पी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 680 हुआ। पी इक्वल टू 3 इंटू 680 अपॉन 5, देन वी फाइंड आउट 408 बॉटल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 12 श्रमिक 10 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। कब तक 5 कार्यकर्ता या दीवार का निर्माण करते हैं? यहाँ पर आपका क्या है? पहले कोई भी एक दीवार बन रही है तो 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक उसे पूरा कर देते हैं, लेकिन अब श्रमिक आपके 5 हो गए। तो जब श्रमिक आपके घट गए, यहाँ पे देखिए आपके 5 श्रमिक हो गए, पहले कितने श्रमिक थे आपके? 12 श्रमिक थे।
जब 12 श्रमिक थे तो 10 घंटे काम कर रहे हैं, जब 5 हो गए तो वो कितनी देर में, दीवार तो आपकी सेम है, लेकिन जब आपने श्रमिक कम कर दिए यानी नंबर ऑफ हैंड्स कम कर दिए तो इसका मतलब है ज़्यादा टाइम अब लगेगा। श्रमिक के अकॉर्डिंग देखिए अब टाइम आपका बढ़ जाएगा, मीन्स ये दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। एक तरफ आपने नंबर ऑफ वर्कर्स ले लिए, पहले 12 थे तो टाइम लग रहा था 10 घंटे, फिर आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 5 हो गए, देन टाइम लेट अस कंसिडर n, देन आपने ये इस तरह से रखा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 12/5 इक्वल टू n/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 5n इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स में दीवार 5 श्रमिक मिलके कंप्लीट कर देंगे। डिवीजन इन प्रोपोर्शन पार्ट्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई राशि p है, हमें उसको डिवाइड कर रेशियो b रेशियो c 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या निकल के आएगा, जिसका भी हमको निकालना है जिस रेशियो का, अपॉन समेशन ऑफ टोटल रेशियोज। अब यहाँ पे हमें 3 राशियाँ दी हैं तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, और टोटल राशि को दी है p, उसका मल्टीप्लाई। इस तरह से फर्स्ट पार्ट आ गया। जब हमें सेकंड पार्ट निकालना है तो सेकंड पार्ट में हम क्या रखेंगे, सेकंड पार्ट में हम b वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, जब सेकंड का जिसका भी निकालना है उसे आप ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल, टोटल करेंगे इनटू जितना भी जिस राशि को डिवाइड करना है। इस तरह से आप राशियों को डिवाइड करेंगे। इसी तरह से इसी क्रम में एक एग्जांपल है आपके पास, माना कि 1500 रुपये हैं आपके पास, ये 1500 रुपये हैं, उसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राम और श्याम में डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले राम को देखेंगे, 2 रेशियो मिला हुआ ऊपर रखा, अपॉन टोटल रेशियो, टोटल रेशियो 2 + 3 मल्टीप्लाई किया, टोटल राशि आपकी कितनी है 1500, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 आ गया राम के पास, और श्याम के पास आ गया 900। 600 900 ऐड करिए, देखिए 1500। जितना भी जब भी आप डिवाइड करते हैं पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन उसका जो समेशन आता है हमेशा इक्वल होगा, इक्वल टू दी टोटल अमाउंट, जितना टोटल अमाउंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको समझ रहे हैं, कुछ समानुपात कभी कभी आता है कि फर्स्ट समानुपात कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड, तो इसको हम सिंपल से समझ लेते हैं। एक ट्रिक यूज़ की है मैंने इसमें, a/b प्रोपोर्शन c/d। अब यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले a और d आपके ब्राहा पद हैं, b और c आपके मध्य पद हैं। तो जब प्रथम हम निकालेंगे तो पहले तो इस तरह से हम लिखना सीखेंगे। सपोज आपका जो ब्राहा पद है a × d, ये क्या है आपका ब्राहा पद, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू मध्य पद, मध्य पद आपकी क्या है b × c, ये आपका क्या है a × d, यानी आपने ब्राहा पदों का मल्टीप्लाई कर दिया, और अंतः पद यानी जो मध्य पद है उनका मल्टीप्लाई, ये इक्वल हो गया। जब आप प्रथम निकालेंगे, प्रथम आपका ये पार्ट है तो इसको यहीं रहने दीजिए, तो d कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, इस तरह से d आपका ये नीचे चला गया, तो आपको प्रथम समान मिल गया a = b × c/d। इसी क्रम में जब आपको द्वितीय निकालना होगा, यानी b को यहीं रहने दीजिए आप, a × d = b × c। अब देखिए आपको द्वितीय निकालना है, द्वितीय मीन्स b = निकालना है, b = निकालेंगे तो c आपका नीचे चला जाएगा, मीन्स d/c हो जाएगा, ये आपका द्वितीय निकल गया। अब तृतीय को निकालना है, मीन्स आपको c फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन आपका सब में यही रहेगा, बस फाइंड आउट करना है, उसको आप एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी डिजिट को बैलेंस कर देंगे, तो c = हो जाएगा a × d अपॉन, ये आपका नीचे चला जाएगा। चतुर्थ निकालना है, यानी आपको d निकालना है, तो जब d निकालना होगा तो b × c/a। ये इस तरह से आपको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समानुपाती सारे मिल जाएंगे।
दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक। कुछ एग्जाम्पल्स भी इसी बेस पे मैंने दिए हैं। देखिए आपका प्रथम समानुपाती नहीं है, प्रथम समानुपाती आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, माना कि ए है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स 3 है, 15 है, उसका मल्टीप्लाई आपने किया और जो 9 है वो नीचे चला गया। इस तरह से आपको ये प्रथम समानुपाती मिल गया। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती। जब इस तरह से केस दिया हो आपको कि चारों नंबर्स ना दिए हो तो जो मध्य समानुपाती होता है मान लेते हैं। उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है कि जो है ना आपका ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई डी, ब्रहापद आपके यही होंगे ना, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे जो आपका ये जो दोनों टर्म्स होंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी आपका बी हो गया, ये भी बी हो गया, और ये जो लास्ट वाला पद होगा वो सी। उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी। इस केस में आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, ये लास्ट और ये मध्य समानुपाती। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे। तो बी स्क्वायर अगर निकालेंगे आप तो बी स्क्वायर में आ जाएगा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो आपको जब भी निकालना होगा मध्य समानुपाती तो बी इक्वल टू अंडर रूट प्रथम पद इंटू लास्ट पद। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इस एग्जाम्पल को भी ऐसे ही करना है आपको। ये देखिए दिया हुआ है ना आपको, मध्य समानुपाती आप निकालेंगे तो इसमें बी इक्वल टू अंडर रूट आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, निकल आया। इस क्वेश्चन में भी आपने यही किया है और सेम ये भी क्वेश्चन आपका ये। अब कुछ पूरे चैप्टर्स को मिला के मैंने ये कुछ मिसलेनियस आप दिए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सभी का एप्लीकेशन है। आप इन कुछ से देखिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाते हैं। मैंने इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया हुआ है। 11, 26, 36 संख्याओं में क्या जोड़ा जाएगा कि वे समानुपात हो जाए। अब हमको ये देखना है कि इन चारों डिजिट में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो समानुपात बन जाए। तो हम मान लेते हैं कि ए जोड़ा, ए जोड़ने पे हमने क्या किया, इसमें भी ए जोड़ दिया, यहाँ भी ए, फिर इसको समानुपात के फॉर्म में हमने ऐसे फिल कर दिया। 11 ए रेशियो 26 प्लस ए प्रोपोर्शन 36 प्लस ए रेशियो 76 प्लस ए। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया ही है कि जब भी इस एक्सप्रेशन करना हो तो ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन। तो हम जब भी इसको कर रहे हैं जैसे 11 प्लस ए मल्टीप्लाई 76 प्लस ए, ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है 26 प्लस ए 36, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है मल्टीप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन मिल गया, इधर ये एक्सप्रेशन मिल गया। ए स्क्वायर आपका कट हो गया, ए वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले गए और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यहाँ ले गए तो ए इक्वल टू 4 आ गया आपका। इस तरह से हमें 4 जोड़ दें तो वे समानुपात में कन्वर्ट हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिसेंडिंग। अब इन रेशियो को हमें क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो जब भी हमारे पास रेशियो के फॉर्म में आ जाए क्वेश्चंस तो हमें क्या करना है, पहले अंश और हर हम इनको ध्यान से देखते हैं। तो जो हमारे पास हर होता है हम उसका जो है एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। हमारे पास हर इसमें क्या है, आपके पास 3, 4, 6 और 5। यहाँ पे देखिए आपके पास जो हर वाली कंडीशन आ रही है, हर आपके पास जो है 3, 4, 6 और 5 है। इनका जब आप एलसीएम तो 60 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको, हमारा बेसिक मतलब ये होता है कि जो हर को हम इक्वल कर दें। इक्वल करने के चक्कर में ही हम इनको हर को इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर इसी जो एलसीएम आता है उसी नंबर से हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये जो है जो रेशियो होता है वो उसका हर सेम हो जाता है। बेसिक हमारा मतलब यही है को हम सेम कर दें। ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंपेयर करने के
लिए हमको इसका एलसीएम लेना है और हर को सेम करना। हमने इसको हर सेम कर लिया। जब हर सेम कर लिया तो हमने देखा कि यहाँ पे ये वाली जो डिजिट है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, फिर ये है, फिर ये है। इसी क्रम में हमने इसको फिट कर दिया और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से अरेंज कर दिया। 2 numbers are in ratio फिर 4 if the sum of numbers is 63 find the numbers। अब हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेशियो का हमने सम निकाल लिया। सम हमें दिया भी हुआ है 63, लेकिन रेशियो के फॉर्म में 3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स को आपने ऊपर लिखा, फिर रेशियो का जो प्लस है आपका, ये तो वही स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है, 3 + 4 इसका सम लिया हमने, फिर टोटल अमाउंट आपका 63 है। इस तरह से आपने इसको लिख लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म 27 मिल जाएगा, सेकेंड टर्म 36 मिल जाएगा। बस आपके इस तरह से आ गए 27 और 36। इफ x रेशियो y इक्वल टू 1:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y रेशियो x + 4। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको x/y दिया हुआ है, तो जब x/y दिया हुआ है तो आप पहले क्वेश्चन में x/y बनाने की कोशिश करें। x/y बनाने के लिए आपको ये 2x 3y x 4y दिया है, तो इसमें आप सब में y का डिवाइड कर दीजिए। आप जब दोनों तरफ कोई काम करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इसमें y से डिवाइड कर दिया, इधर भी उधर भी, डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। दोनों में जब डिवाइड कर दिया तो आपको जहाँ जहाँ x/y मिलेगा वहाँ वहाँ आप पुट कर देंगे 1/2। जहाँ जहाँ आपको x/y मिला क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ आपको x/y मिलेगा वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे 1/2। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने या तो x से डिवाइड कर लीजिए या तो y से। हमें y बनाना है इसलिए हम y से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पे आपको ये देखिए कहाँ कहाँ मिल गया x/y, यहाँ और यहाँ। तो इन दोनों जगह आपने पुट कर दिया 1/2। जब 1/2 आपने पुट कर दिया तो इस तरह से देखिए आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया और इसकी वैल्यू मिल गई 8:9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। What must be added to each terms of ratio 2:3 so that it may become equal to 5। इस रेशियो में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये रेशियो 4:5 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने दोनों में x ऐड कर दिया, तो 2 में भी हमने x ऐड कर दिया और 3 में भी, यहाँ जो 2 दिया है यहाँ भी हमने x ऐड कर दिया, 3 में भी हमने x ऐड कर दिया। अब इन दोनों जगह जब हमने x ऐड कर दिया तो ये आपका रेशियो 4/5 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने सिंपल बस इसी को फॉलो अप कर दिया, दोनों में x जोड़ के अपॉन 4/5 के इक्वल कर दिया। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x वाले टर्म्स को एक तरफ, न्यूमेरिक डाटा को एक तरफ रखेंगे तो x = 2 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें जब हम 2 जोड़ देंगे तो ये = 4/5 के इक्वल हो जाएगा ये रेशियो आपका। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मदर डिवाइड द मनी एमंग रॉन, सैम एंड मारिया। अब ये देखिए आपके पास कुछ मनी दी हुई है, वो है आपकी